नमस्कार। मैं द यंग ट्रूथ बोल रहा हूं, उस देश से जहां सवाल पूछना अब भी एक जिम्मेदारी मानी जाती है। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल और अमेरिका को आईना दिखा दिया है। वो आईना जिसमें खुद को सुपर पावर मानने वाले अब अपनी ही तस्वीर से डरने लगे हैं। ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह इतिहास में दर्ज होने वाला एक नया अध्याय है। अली खामेनेई का वो बयान जिसने इजराइल के पॉलिटिकल सिस्टम में भूचाल ला दिया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अब गूंजती नहीं, क्योंकि ईरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, सबक भी दिया है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक देश जिसकी गिनती कभी खामोश मुल्कों में होती थी, आज खुद को इतिहास के सबसे खतरनाक मोर्चे पर खड़ा करके पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है। और इस बार नेतन्याहू के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ईरान अब चुप नहीं बैठेगा। डोनाल्ड ट्रंप की सनक कभी खत्म ही नहीं हुई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने दोनों को चुनौती दे दी। सबसे पहला झटका अली खामनेई ने इजराइल को दिया। उसने 2 मिनट में इजराइल के ड्रोन को कचरा बना दिया। यह इजराइल के सबसे महंगे ड्रोन थे, जिन्हें ईरान की मिसाइल ने कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। अब इजराइल के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसके पास सिर्फ 10 दिन के ही हथियार बचे हैं। अगर 10 दिन के अंदर नेतन्याहू घुटनों पर नहीं आता है, तो फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा। एक बार जब जंग हुई थी, तब इजराइल ने ईरान की सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था, और उस वक्त भी ईरानी सेना ने जीत का जश्न मनाया था। आज इजराइल को यह समझ में आ गया है कि वह ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस डोनाल्ड ट्रंप के बल पर बेंजामिन नेतन्याहू बंदर की तरह उछल रहा था, अब उसको यह समझ में आ चुका है कि ईरान डरने वालों में से नहीं है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे दिमाग इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का है। यही वह इंसान है जो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार हमले करने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन ईरान ने जवाब दे दिया है। अली खामनेई ने सामने आकर कहा, डोनाल्ड ट्रंप से डरना उन्हें चाहिए जो तुम्हारी इन धमकियों से डरते हैं। ईरानी लोग किसी से नहीं डरते और न ही किसी के आगे झुकते हैं। हम तुम्हारे कहने से यह जंग रोक दें, ऐसा नहीं हो सकता। बेशक तुम हमें मजबूर कर सकते हो, लेकिन ईरान अपनी मर्जी का मालिक है। वह किसी के बहकावे में नहीं आता, और न ही किसी के कहने से जंग शुरू करता है, और न ही किसी के कहने से जंग खत्म करता है। यह जंग अब खत्म होगी तो सिर्फ इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को सबक सिखाकर। जो लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, वह जाकर उन्हें डराएं जो डरते हैं। उलझुलूल बयान देना बंद करें। डोनाल्ड ट्रंप बेशक जंग होगी, लेकिन अगर अमेरिका इस जंग में आया तो हमसे ज्यादा नुकसान उनका होगा। यानी अली खामनेई ने साफ डोनाल्ड ट्रंप से कह दिया है कि अगर भूल से भी उसने इजराइल की मदद करने की कोशिश की या फिर ईरान के रास्ते में आने की कोशिश की, तो ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बयान दे चुके हैं, हालांकि अब तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के धमकी भरे बयान हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो उसका अंत भी निश्चित है। इस बार ईरानी सेना किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। उसने पहले भी इजराइल को हराया था और इस बार भी इजराइल को हराने के लिए तैयार है। यही नहीं, इस बार तो ऐसी मिसाइल छोड़ी ईरान ने कि इजराइल के आसमान में जाकर वह नाच रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान था, और नेतन्याहू अपनी बर्बादी का मंजर खुद अपनी आंखों से देख रहा था। बेशक अगर अमेरिका इजराइल के साथ नहीं होता तो महज 5 दिन के अंदर ईरान इजराइल को खत्म कर देता। लेकिन क्योंकि अमेरिका इजराइल को पीछे से मदद कर रहा है, इसलिए अब तक वह जंग में टिका हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एक जंग नहीं है, यह एक ललकार है उस सरकार के खिलाफ जिसने 2 साल से गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें जान से मार दिया, नरसंहार किया। सब लोग देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब सीधे से ईरान ने सबक सिखा दिया और इजराइल अपनी बर्बादी का मंजर खुद देखता रहा, यह मंजर उसको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जिस दिन यह जंग खत्म होगी उसी दिन ईरान जीत चुका होगा। न सिर्फ गाजा के मासूम लोगों का बदला पूरा होगा, बल्कि यह उन लोगों का भी बदला होगा जिनकी जान नेतन्याहू जैसे हिटलर ने ले ली। ये शब्द हैं अली खामनेई के। यह सिर्फ एक जंग नहीं है, यह इंसाफ के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है, और इस लड़ाई में मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए। पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि सब लोग मतभेद भूलकर ईरान का साथ दें। सारे मुस्लिम देशों को एकजुट हो जाना चाहिए और इजराइल को उसकी सही जगह दिखानी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू जो बार बार ये कहता है कि हमारे पास बहुत हथियार हैं,
हम किसी को भी हरा देंगे। उसके पास अब 10 दिन से ज्यादा के हथियार नहीं बचे। और यह खुलासा खुद उसकी पार्टी के एक सदस्य ने किया है। यही नहीं, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान के पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि वह परमाणु बम बना रहा है। और यह खुलासा होने के बाद अब लोग अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि ये दोनों जानबूझकर ईरान को उकसा रहे थे लड़ने के लिए, क्योंकि ईरान कोई ऐसा बम नहीं बना रहा है जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल बार बार दावा कर रहे हैं, यानी कि परमाणु बम। और इसी को लेकर अब इन दोनों की पोल खुल गई है। खबर तो यहां तक आई है कि अमेरिका को इजराइल ने ही भड़काया था न्यूक्लियर बम को लेकर, लेकिन अब ईरान के आगे घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है नेतन्याहू। अब सबको पता चल चुका है कि असली बादशाह कौन है। सारे मुस्लिम देशों का आका बन चुका है ईरान, क्योंकि अब तक तो सिर्फ लोग कहते थे कि हम हमला कर देंगे इजराइल पर अगर उसने हमास और गाजा के मासूम लोगों को मारना नहीं छोड़ा, लेकिन वह लोग सिर्फ कहते रह गए। आज जब सारे मुस्लिम देश ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं तो अमेरिका और इजराइल दोनों खड़े अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। ये बात तो साफ है कि जंग में ईरान की बड़ी जीत होने वाली है। इजराइल को अमेरिका भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल के समर्थन में आया तो ईरान नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को ही नहीं छोड़ेगा। यह धमकी पहले ही अली खामनेई दे चुके हैं और इससे बच निकलना अब इजराइल के बस की बात नहीं है। जंग हौसलों से जीती जाती है और यह हौसला ईरान के पास है। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला हमला कौन करेगा। सवाल यह है कि इंसानियत की आखिरी सांस कौन लेगा। जब जुबानें बंद हो जाती हैं तब मिसाइलें बोलती हैं, और जब मिसाइलें बोलने लगती हैं तो दुनिया चुप हो जाती है। ईरान ने अपनी बात मिसाइल से कह दी है। अब इजराइल की चुप्पी अपने आप में जवाब बनती जा रही है। और इस पूरे टकराव में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका अब भी सिर्फ तमाशबीन बना रहेगा, या यह लड़ाई पूरी दुनिया को खींच लाएगी एक नए वर्ल्ड वॉर के कगार पर। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जंग से कोई नहीं जीतता, सब कुछ हार जाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई बिना लाग लपेट के आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगली रिपोर्ट तक के लिए नमस्कार।